ऑफिस चले जाना है अभी, अब तो जाओगे कैसे, लेने आएगा कोई? ठीक है, चलो एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, बताना। बताओ नेचर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, हाँ वो तो है। और dt टाइम ग्राफ है, और टाइम तो हमेशा इक्वल इंटरवल में ही रहता है। वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है और कभी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, सुने पहली चीज, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वेलोसिटी कभी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है तो कभी कम हो रही है। यानी नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन इन वेलोसिटी। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन इन वेलोसिटी। अगर अब ग्राफ आ जाए तो अब तो कर लेंगे ना नेचर पता करके, ठीक है ना। जैसे कि बताओ, रिटार्डेशन हो रहा है कैसा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, कैसा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन मतलब इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है पर उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। और कैसा है? यूनिफॉर्म। यानी ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्या शो कर रहा है ये ग्राफ? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। कैसे कर, समझ में आया? वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, हमेशा स्ट्रेट लाइन ये बताएगी कि चेंज इक्वल आ रहा है। अब चेंज इक्वल आ रहा है पर कैसे वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, और रिटार्डेशन रहा है पर वो भी कैसा? यूनिफॉर्म। और रिटार्डेशन रहा है पर वो भी कैसा? यूनिफॉर्म। चले बताएं इसको। बताओ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन के साथ नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी चेंज हो रही है पर इक्वल अमाउंट में चेंज नहीं हो रही है, हर कैसे चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन के साथ नॉन यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है यानी एक्सेलरेशन में रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है पर इक्वल अमाउंट में डिक्रीज नहीं हो रही है, तो रिटार्डेशन के साथ नॉन यूनिफॉर्म। रिटार्डेड नेगेटिव तो ही पर कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। एक ग्राफ दे दिया उसने तुमको डिस्टेंस और टाइम का, बताओ। स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है कि देखो कम टाइम में ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो कोई चीज अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी क्या तेज है? स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड। तो बताओ, अगर कोई पूछे इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसमें स्पीड बढ़ रही है। अगर ग्राफ ऐसा दे दे, देखना ध्यान से, ये डिस्टेंस और ये टाइम, बताओ स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है बेटा। ज्यादा टाइम में इतना सा डिस्टेंस कवर कर रही है वो। देखो ना, टाइम बढ़ा, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन फिर क्या थोड़े थोड़े कम डिस्टेंस कवर करने लग गई? अरे जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है क्या थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस ही कवर कर रही है। वो ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क क्या है? कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, इधर ज्यादा टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, अरे इधर यार ऑन करना।
बेटा ये पहले भी लिखा हुआ है, तुम रफली सॉल्व कर लो इसको, और टीपोगे तो मैं यहाँ बुलाऊंगा करने के लिए और फिर इंसर्ट करूंगा। बेटा ये 4 नहीं, FOUR है, फर्स्ट 4 सेकंड। अरे तुम अपने पास Which part of the graph shows retarded motion? देखें retarded motion मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव यानी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कौन सा देखो यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है ए से बी में, क्यों? हर पॉइंट पे ए से बी में कितनी है, 4। यहाँ देखो इस पॉइंट पे इतनी है, यहाँ इतनी है, BC। तो आंसर क्या जाएगा सेकंड वाले का, BC। यार अब देखो एक्सेलरेशन फाइंड करना है V माइनस U बाई टी, BC में फाइनल कितना, अरे इस पॉइंट को यहाँ मिलाओ वेलोसिटी वाले पे 0, इनिशियल कितना 4, टाइम कितना लगा B से C आने में, तो देखो B पॉइंट ये रहा, 10 नहीं है, ये निकालना है, इसमें से माइनस करो ना, 14 में से 10 गए तो कितने बचे, 4। बेटा ये टाइम लगा, ये यहाँ से ये टाइम, बस ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का ही तो कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में टाइम कितना लगा, तो इसको टाइम वाली लाइन से मिलाओ ना, ये टाइम वाली लाइन पे तो ये इतना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ, 10 से 12, 12 से 14 यानी 4 सेकंड। सर ऐसे भी नहीं कर पा रहे, तो देखो पूरी में से इतना माइनस कर दो, पूरी में से इतना माइनस कर दो, तो ये इतना माइनस कर दो तो क्या ये आ जाएगा, 14 में से 10 माइनस करो 4, 0 माइनस 4 बाई -4/4 -1 मीटर पर सेकंड। समझाया? ऐसे फिर कह रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 4 सेकंड। शुरू के 4 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सा ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। तो शुरू के 4 सेकंड में अगर मैं इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। देखो शुरू के 4 सेकंड ही ले रहा हूं मैं, यहां से शुरुआत की और मैंने देखा 4 सेकंड पे बॉडी यहाँ थी, मतलब ग्राफ में यहाँ है, इसके इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना है मुझे, OA के नीचे का, OA के नीचे का क्या ये एरिया कैलकुलेट करना है। क्या ये ट्राइंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना बेटा 4, हाइट कितनी, क्या इसकी, ये देखो ना यहाँ से इसको यहाँ मिलाओ कितना 0, ये पॉइंट यहाँ मिलाओ 4, तो ये आ गई ना लंबाई। हाँ ये हाइट है और ये बेस है। लेंथ क्यों चाहिए तुम्हें, हाफ इंटू बेस ट्राइंगल है ना, लेंथ तो इसकी लेंथ बता सकता हूँ, पर ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, ट्राइंगल तो ये बन रहा था ना, ये ट्राइंगल की कभी लेंथ होती है क्या, बेस होता है, हाइट होती है, हाइपोटेनियस होता है क्या भाई, ट्राइंगल में तो बेस होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस होती है, लेंथ कहाँ से आती है, लेंथ तो रेक्टेंगल इनमें होती है। समझना यार, ठीक है, तो इस तरह से करने सवाल। अब देखो सुनो इधर, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन, देख लो फटाफट, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना। देखो पहले मैंने ग्राफिकल मेथड से कराई थी, इस बार तुम नॉर्मल मेथड से देख लो, देखो पूछी लेगी तुमने, देखना है ना। फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा V = U + 18, सेकंड इक्वेशन S = UT + ½ AT², और V² = U² - 2AS। तो वो ऐसे भी लिखते हैं, V² + U² सॉरी U² - U², ऐसे भी लिखते, ऐसे भी लिख दो एक ही बात, ठीक है ना। इसको इधर भेजोगे या इसको लाओगे, ठीक है। V² - U² = 2A, ये लिख लो, U² - U² = U² - 2A। फिर वो V² उधर जाएगा, 2AS इधर आएगा, ठीक है ना। फिर अब देखें इधर से, पहले हमने ग्राफिकल मेथड से देखा, थर्ड इक्वेशन ये लिखवाई ना मैंने, देखा V² = U² - 2AS। अरे V = U + 80, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए
डिपेंड्स, अगर वो ग्राफिकल मेथड नहीं पूछ रहा तो आप सीधा एक लाइन लिखें, a body is in uniform accelerated motion with initial velocity u and final velocity v, the acceleration of the body is a final minus initial upon time. हाँ ये लिख लो। हाँ ये फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन है। अब सुनो, एग्जाम में जैसा वो एक ही पूछे, एक फर्स्ट पूछ लिया सेकंड पूछ, तो ये लाइन हर चीज में लिखें, चाहे वो फर्स्ट, क्योंकि सुने ये तीनों इक्वेशन कौन से मोशन के लिए एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये लाइन तो चाहे कोई सी भी इक्वेशन का डेरिवेशन का, हम तीनों साथ में करने वाले थे, बल्कि ये लाइन कोई सी भी इक्वेशन का डेरिवेशन करो उसमें लिखो। Equations of motion and these are applicable for uniformly accelerated motion। तो ये तीनों ये जो दो लाइनें, ये कोई सी भी इक्वेशन का डेरिवेशन करो उसमें लिखो। देखो फर्स्ट वाली क्या, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन होता है क्या, क्लियर। अब देखना शुरुआत, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन है, तो मुझे शुरुआत वेलोसिटी और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है, एक्सीलरेशन का। इसलिए मैंने फॉर्मूले की कहां से, डेरिवेशन की शुरुआत कहां से की, एक्सीलरेशन से। दूसरा वाला क्या, पोजीशन और टाइम का रिलेशन होता है क्या, पोजीशन और टाइम में क्या ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ कौन सी चीज लगती है, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए, चलो इसको बताओ, मुझे सेम होना है, उन्होंने पा रही है ना, इसको पी लेके बैठेगा, कुछ नहीं करना, पोस्ट ले, ठीक है। देखें डिस्प्लेसमेंट को एस और टाइम को टी से, अब इधर देखो यहाँ से एस क्या बन गया बेटा, वी एवरेज इंटू टी। अरे क्लियर, वी एवरेज का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। इसकी जगह मैं ये रखूं, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मोशन की, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो इस v की जगह में u प्लस एटी रख दूं, s इज इक्वल टू v की जगह क्या रख रहे हैं, u प्लस एटी, क्या ये u ऐसा का ऐसा ही, ये कौन है 2 और ये t, क्लियर। देखना u और u मिलके क्या हो जाएंगे 2u प्लस एटी, क्लियर। इस 2 को क्या मैं इस तरह डिवाइड कर दूं, बाहर कौन बचा t, क्या ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखना एस इक्वल टू इस टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ग्राफ वाला कॉम्प्लिकेटेड है, इससे कहाँ इजी है। एरिया निकाले थे उसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया, डिस्प्लेसमेंट, दो एरिया ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का जोड़ के। अब सुनो ट्रिक देखना न्यूमेरिकल करने, मतलब इसको सॉल्व करने की। पहले मुझे पता है कि मेरा वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, तो अंडरस्टूड है कि वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन एक ही चीज में आता है, किसमें, और इक्वेशन पहले से याद होनी चाहिए ताकि हमारा दिमाग इसमें लगे कि यही निकालना है मुझे। एक्सीलरेशन से आता है, ये तो बहुत इजी है, बस फॉर्मूला डालता है। सेकंड मुझे पता है पोजीशन और टाइम का रिलेशन होता है। अब पोजीशन और टाइम यानी कि ये जो इक्वेशन है इसमें एस का डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, हाँ, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिलेशन की कौन सी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लेना है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इसलिए लोगे क्योंकि मुझे देखो पूरा टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट सब चाहिए। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया वी एवरेज इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी। अब देखो सुनना, मुझे इस इक्वेशन में क्या यू भी चाहिए, यू कहीं दिख रहा है क्या इसमें, नहीं दिख रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी को रिप्लेस किया तो क्या आ गया यू, पर साथ साथ कौन आ गया वी। मुझे क्या इस इक्वेशन में कहीं वी नजर आ रहा है क्या, तो मुझे v को हटाना है, तो इस v की वैल्यू को कहां से निकाला, मेरे दिमाग में ये इक्वेशन चल रही थी इसलिए मैं करता गया। मैंने जब इसको देखा मुझे कहा मुझे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यानी मुझे u चाहिए, क्या चाहिए मुझे u, यहाँ पे u नहीं है, तो मैंने v एवरेज की वैल्यू रखी v प्लस यू बाई टू। अरे क्लियर। फिर मैंने कहा यार कि मुझे v तो चाहिए ही नहीं, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो v को रिप्लेस करो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, तो देखो u आ गया और a और आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, u और u क्या बन गए 2u, इसको 2 प्लस 80 ऐसा का ऐसे ही 2,
अरे इसको अलग अलग कर दिया, एलसीएम लो एक ही बात, टाइम 2 से 2 कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया यूटी प्लस हाफ, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 80 हाफ 80 स्क्वायर मतलब यस इट इज 80 स्क्वायर बाई 2। क्लियर? हाफ 80 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हाफ इंटू 80 स्क्वायर, यानी कि इट इज 80 स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ 80 स्क्वायर 80 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 80 स्क्वायर से बन गया हाफ। ये क्या डिराइव हो गई बेटा? सेकंड इक्वेशन। कभी भी एग्जाम में आती है अगर डायरेक्ट सेकंड इक्वेशन पूछ रहा था ये तीनों लाइन जरूर लिख बेटा, उठा ना चेतन। थर्ड इक्वेशन देखे बेटा, सुने, थर्ड इक्वेशन की शुरुआत भी कहां से होगी? एवरेज वेलोसिटी, और यहां तक इक्वेशन सेम रहेगी। फिर देखो सुनना, मैं कहता हूं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अरे ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो v एवरेज इज इक्वल टू s बाई टी, तो बेटा s क्या बन गया यहाँ से? v एवरेज इंटू टी। अब देखो ध्यान रखना, सेकंड इक्वेशन में तो हमने केवल v एवरेज को रिप्लेस किया था और टाइम को ऐसे ही छोड़ दिया था। इस बार हम दोनों को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मेरी बात सुनो, क्या इसमें टाइम आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। और इसमें क्या u आ रहा है? क्या u यहाँ नजर आ रहा है? नहीं। तो मुझे टाइम को हटाना है और यहाँ पे क्या लेके आना है? u और a लेके आना है। टाइम हटाना है और u और a लेके आना। देखना, एवरेज वेलोसिटी तो v प्लस यू बाई 2 लिख दूं मैं इसको। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या ये बन जाएगी, ठीक है ना? तो ये देखना s इज इक्वल टू, देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहाँ से v माइनस यू बाई ए किसके बराबर हुआ? t, ठीक है। और इधर एक और चीज लिख लेना, v एवरेज इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2, पुटिंग बोथ द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग बोथ द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। देखें, अगर मैं इक्वेशन 1 में वैल्यू रखता हूं तो s इज इक्वल टू v एवरेज कितना बेटा? v प्लस यू बाई 2, अरे क्लियर? और टाइम कितना? v माइनस यू बाई ए। कोई दिक्कत? जैसे मिटा दूं ऊपर से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? s इज इक्वल टू v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2 a। देखो, अरे मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू, और 2 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इस 2a को भेज दूं इधर, ये क्या बन गया? 2as v प्लस यू v माइनस यू। कोई आइडेंटिटी दिख रही है? a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो g स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू